अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू क्यूजी फिटनेस। अच्छा व्यूअर्स, जो आज की वीडियो बन रही है, आज हमारे साथ डॉक्टर अली मौजूद हैं जो एक फिजियोथेरापिस्ट हैं। इसके अलावा जो इनकी स्पेशलिटी है वो स्पाइनल मैनुअल थेरेपी में है। तो आज का इंटरव्यू के थ्रू आप बहुत कुछ सीखेंगे। जितने भी स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको जो फिजियोथेरापिस्ट और बैकबोन के रिलेटेड जो भी इनको क्यूरीज होती हैं उसके बारे में आज सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। वेलकम टू क्यूजी फिटनेस डॉक्टर अली। सबसे पहले आप व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अली। बेसिकली आई एम अ फिज़िकल थेरेपिस्ट, लेकिन मेरी जो स्पेशलिटी है दैट इज़ स्पाइनल मैनुअल थेरेपी। कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट वगैरह जो इस सारी चीज़ में इंक्लूडेड होता है, क्योंकि एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए मैंने काफ़ी जो लर्निंग है, एक लर्निंग प्रोसेस के थ्रू यहाँ तक पहुँचा हूँ। एंड नाउ आई एम ट्रीटिंग स्पाइनल पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। जो अभी जिस तरह ये बता रहे थे कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ और इन चीज़ के बारे में बात करेंगे हम इंशाल्लाह। और जो भी एक जिम में आने वाला बंदा है, एक एक्सरसाइज करने वाला बंदा है, उसको कौन-कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसकी बैकबोन में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसके मसल्स में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले डॉक्टर अली, ये जो आजकल एक क्यूरीज है यूथ के साथ, यंग जनरेशन के साथ और अक्सर एज बंदों के साथ भी, कि उनका पोस्चर सेट नहीं होता। तो क्या बैकबोन के ख़राब होने की वजह ये भी है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पोस्चर जो है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। पोस्चर पोस्चर का मतलब है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो इस वक्त किस पोजीशन में है। मैं बैठा हूँ तो वो किस पोजीशन में है, ये मेरा पोस्चर है। आप बैठे हैं तो किस पोजीशन में है, ये आपका पोस्चर है। अब पोस्चर जो है वो डिसाइड करता है कि आपके मसल्स जो हैं उन पे किस तरह का लोड आएगा। फॉर एग्जांपल, आप आगे को ज़्यादा झुके हैं तो आपका ये फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपके पीछे के जो मसल्स हैं, गर्दन के हो गए, अपर बैक के हो गए, उन पे एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, एक्स्ट्रा लोड आएगा, ठीक है। आपका जो पोस्चर है वो इस तरह का होना चाहिए कि आपका जो वेट है हेड का, वो आपकी अपर बैक में से हो के, लो बैक में से हो के, लेग्स के मिडल में लाई करना चाहिए, ताकि ये हो कि आपके जो वेट है वो आपके स्पाइन के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, ना कि किसी एक मसल पे ज़्यादा वेट आ रहा हो, लोड आ रहा हो, ना दूसरे मसल पे ज़्यादा लोड आ रहा हो। इस तरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। जिस मसल में ज़्यादा लोड आ रहा होता है वो मसल जल्दी थक जाता है, या फिर उसमें कोई ना कोई इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो पोस्चर का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो घर में बैठे रहते हैं या जॉब करते हैं, ऑफिस में होते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं भी करते, वेट लिफ्ट नहीं भी करते, फिर भी उनका पोस्चर ख़राब रहता है। तो वो कैसे इस पोस्चर को ठीक कर सकते हैं? बेसिकली जो पोस्चर है ये आपकी बॉडी की हैबिट है। ये एक बॉडी की आदत है कि किस पोजीशन में वो अपने आप को रखना चाहती है। हम उस चीज़ को पोस्चर कहते हैं। देयर इज़ अ गुड पोस्चर एंड अ बैड पोस्चर। जो बैड पोस्चर है वो ये है कि आप इस तरीके से बैठ रहे हैं कि आपके बॉडी का जो वेट है वो बहुत ही इरेगुलर तरीके से ज़मीन तक पहुंच रहा है, ठीक है। उसकी वजह से आपके जो डिफरेंट मसल्स हैं उन पे गलत लोड पड़ रहा है, उनकी इंजरीज कॉज हो रही हैं। गुड पोस्चर वो है जिसमें आपका जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ आपकी रीढ़ की हड्डी में से आपकी टांगों में, और टांगों से फिर पाँव में, पाँव से फिर ज़मीन तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो उसको कहते हैं गुड पोस्चर। अब एक बंदा ऑफिस वर्कर है मेरे पास, लास्ट ईयर से, बल्कि लास्ट ईयर से वो लोग ज़्यादा आ रहे हैं जिनका पोस्चर का प्रॉब्लम है, क्योंकि 2020 में घर बैठने की वजह से लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा किया। टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की वजह से उनकी गर्दन में प्रॉब्लम, क्योंकि उनका पोस्चर ये था, ठीक है, इस तरह वो झुक के मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे थे। आप के जो लैपटॉप यूज़र्स हैं उनकी अपर बैक का प्रॉब्लम, क्योंकि वो राउंडेड शोल्डर करके लैपटॉप यूज़ कर रहे थे। डेस्क पे जो जॉब कर रहे थे तो उनका भी यही प्रॉब्लम था कि वो झुक के उनकी कमर पूरी गोलाई में आ रही थी, ठीक है। तो ये सारे बैड पोस्चर में आते हैं। उसकी वजह से रिज़ल्ट ये आया कि यार बहुत लोगों को अपर बैक में प्रॉब्लम आने लग गए। उनके मसल्स जो थे वो ज़रूरत से ज़्यादा खिंचे हुए रहते हैं, वो स्ट्रेस में रहते हैं, उनको सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स, मतलब जो गर्दन के मसल्स की वजह से कॉज होता है, वो हेडेक्स होने लग गए हैं। उनकी डिस्क का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल लोगों में, क्योंकि उनके मसल्स इतने वीक हो चुके हैं, इतने ख़राब हो चुके हैं कि वो इस तरह की रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आने की वजह से डिस्क उनकी ज़्यादा कंप्रेस हो रही है, ठीक है। तो पोस्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप
किसी को भी अगर प्रॉब्लम है पोस्चर का, वो उस चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट ना करें, आज ही से उसके ऊपर काम करना शुरू करें, या फिर हमारे पास आएँ, हम पोस्चर एडजस्टमेंट के ऊपर पूरा काम करते हैं। पोस्चर रिहैबिलिटेशन एक प्रोसेस होता है बेसिकली, कि हम, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं यहाँ पे जिम में, हमारे पास क्योंकि जिम भी है स्टे फिट कमर्शियल मार्केट में, तो यहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं, वो पहले मेरे पास से होते हुए ऊपर जिम में जाते हैं। वो ये अपना मसला बताते हैं कि मैं अभी जिम किस लिए ज्वाइन कर रहा हूँ, वो इसलिए कि मेरा पोस्चर थोड़ा ठीक हो जाए, मैं सीधा खड़ा होने लग जाऊँ, कुब निकला हुआ होता है ज़्यादातर लोगों का, सीधा होने लग जाऊँ और थोड़ा वेट गेन कर लूँ, मसल डेवलप हो जाए और दर्दें जो हो रही हैं, दर्द वगैरह हो रही हैं, वो ख़त्म हो जाए। तो मैं उनको यही मशवरा देता हूँ कि आपने क्या करना है, सबसे ज़्यादा पहले अपने जो यहाँ पे मेरे पास स्पाइनल एडजस्टमेंट है वो करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो ये करवा के उसके बाद जाते हैं अपने बैक की जो मसल्स हैं, जो वीक मसल्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करते हैं। जो फ्रंट के जो टाइट मसल्स हुए हुए हैं, ठीक है, जो स्पैज़म में हैं, जो अकड़े हुए हैं, उनको वो स्ट्रेच करते हैं। उसके बगैर पोस्चर ठीक नहीं होता। इतने बल्की वेट वाले 120 130 केजी वाले, बिल्कुल। उनका भी पोस्चर ख़राब होता है, लेकिन वो विजिबल इस तरह नहीं होता क्योंकि उनकी बॉडी में ज़्यादा वेट होता है। तो उनको जब पतले होते हैं फिर पता लगता है मेरी बॉडी का पोस्चर ही ख़राब था। तो जो हेल्दी बंदे, ज़्यादा वेट वाले बंदे कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा पोस्चर ठीक है या ख़राब है? अच्छा। अच्छा, मैं इसके बारे में ये बताता चलूँ कि जो ओवरवेट लोग होते हैं ना, उनका आप देखा करें कि उनका एक पेट निकला हुआ होता है, ठीक है? अब पेट जब आगे को निकलता है तो वेट आगे की तरफ जा रहा है, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, उसको ताकि उसको वेट को उठा सके बंदा, तो वो पीछे की तरफ जाता है, ठीक है? उसकी रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ जाती है। अब पीछे की तरफ जाना जो है, उसको क्या करता है, काफ़ी हद तक रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की कोशिश, सीधा रखता है। उनके अंदर ये वाला प्रॉब्लम नहीं आ रहा होता ज़्यादातर कि वो आगे को ज़्यादा झुक रहे हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, उनकी कमर में गोलाई बढ़ रही होती है, वो पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। हाँ, अपर बैक उनकी राउंडेड शोल्डर होते हैं उनकी, लेकिन बल्की होने की वजह से नज़र नहीं आ रहे होते, ठीक है? तो उनमें कुछ हद तक कॉम्पेंसेट हो जाती है ये चीज़ें, लेकिन बज़ाहिर वो हेल्दी नज़र आने वाले लोगों में भी प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं जो हम देख नहीं सकते। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट, बीइंग अ कायरोप्रैक्टर, मैं उनको जब असेस करता हूँ तो बेशुमार प्रॉब्लम्स उनके निकलते हैं, और वो भी हेल्दी, जो बज़ाहिर हेल्दी नज़र आ रहे हैं लेकिन वो हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। जिनको भी प्रॉब्लम है फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, और मेन इशू जो स्पाइनल मैनुअल थेरेपी से रिलेटेड इशू है, या बैकबोन जो आपकी उसी को हम स्पाइनल कह रही हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इशू है आप डॉक्टर अली से कनेक्ट करें। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका मैं लिंक भी दे रहा हूँ, इनकी इंस्टाग्राम आईडी भी दे रहा हूँ। आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे आके अपना इलाज करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो डॉक्टर अली ने ट्रीटमेंट पेशेंट्स आते हैं इनके पास ट्रीटमेंट के लिए, तो ये डेमो आप लोग देख सकते हैं, ऊपर वीडियोस भी डिस्प्ले हो रही हैं, और थोड़ी सी वीडियोस में आगे भी आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग डेमो देखें कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि आप लोग सेटिस्फाइड हों और आके यहाँ पे ज्वाइन करें, ताकि आपका पोस्चर भी बेहतर हो सके। अच्छा, डॉक्टर लिए एक और बात बताइएगा कि वेट लिफ्टिंग के दौरान कौन सी इंजरीज ज़्यादा कॉमन होती हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि मैं जिम के क्लाइंट्स को और एथलीट्स को बहुत ज़्यादा डील करता हूँ। डेली बेसिस पे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, कुछ सिर्फ कंसल्टेशन के लिए आते हैं, कुछ सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्ट आ रहे होते हैं। लेकिन ये है कि मैंने जो उनके अंदर देखा है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो इंजरीज़ होती हैं वो हैं बैकबोन के अंदर डिस्क प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है? डिस्क वो चीज़ होती है जो आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी में कुशन के तौर पे काम करती है, ठीक है? क्योंकि पोस्चर ख़राब है, आप क्या करते हैं कि जब जैसे ही ऊपर आते हैं, डेड लिफ्ट करने लग जाते हैं, वज़न उठाने लग जाते हैं, या कुछ भी चीज़ उठाने के लिए नीचे उठते हैं, तो आपका उठाने के लिए नीचे होने का पोस्चर बहुत ख़राब होता है। आप झुक इस तरीके से रहे होते हैं कि सारा का सारा बर्डन आपकी रीढ़ की हड्डी पे आता है, ठीक है? तो जैसे ही आपकी रीढ़ की हड्डी पे बर्डन आएगा, डिस्क प्रेस होगी, उस पे या तो उसमें इंजरी आएगी, या वो डिस्क स्लिप हो जाएगी, या फिर ऐसा होगा कि कोई ना कोई मसल आपका पुल हो जाएगा, ठीक है? मसल पुल जो बेसिकली मसल स्पैज़म में जाता है ना, अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं कि आपकी बॉडी का ये एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है जो आपकी रीढ़ की हड्डी को किसी बड़े मसले से बचा रहा होता है, ठीक है? आपने वज़न उठाने के लिए नीचे हुए हैं, बर्डन आया आपकी रीढ़ की हड्डी पे, ऐसे हुआ है कि एक रीढ़ की हड्डी का पोर्शन दूसरी रीढ़ की हड्डी के पोर्शन के ऊपर स्लिप होने लगा है, तो बॉडी ने एकदम सिग्नल दिया है कि यार यहीं पे आप रुक जाएं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे ही जब ये सिग्नल जाता है मसल्स को, तो आपके मसल रीढ़ की हड्डी के यूं एकदम अकड़ जाते हैं, ठीक है? वो आपको बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, बचा रहे होते हैं कि यार आपका जो प्रॉब्लम है, जो बढ़ ना जाए, आपका जो इंजरी है वो कॉज ना हो जाए। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, स्पैज़म बुरी चीज़ नहीं होती, लेकिन
जो स्पैज़म आपका नहीं अगर जा रहा, 1-2 दिन में चला जाना चाहिए, अगर नहीं जा रहा, तो दैट मीन्स कि इसके अंडरलाइंग कोई रीढ़ की हड्डी को प्रॉब्लम हो चुका है, कोई इंजरी हो चुकी है। तो उसके लिए या तो फिर आप असेसमेंट कराएँ, ठीक है? किसी अच्छे फिज़ियोथेरेपिस्ट से, अच्छे कायरोप्रैक्टर से पहले आप चेकअप कराएँ। अगर तो ऐसा होता है कि वो आइडेंटिफ़ाई नहीं हो रही होती चीज़, फिर आप मज़ीद उस पे जाएँ कि एक्स-रे, एमआरआई उनकी तरफ जाएँ। ज़्यादातर केसेज़ में ऐसा होता है कि चीज़ आइडेंटिफ़ाई हो जाती है और प्रॉब्लम है वो ज़रा-सा आप एडजस्टमेंट के साथ, स्पाइनल एडजस्टमेंट, स्पाइनल रीअलाइनमेंट, कुछ एक्सरसाइज़ेज़ के साथ वो बेहतर हो जाता है। तो उस चीज़ के आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, बगैर किसी सर्जरी और बगैर किसी मेडिकेशंस के। स्पैज़म बेसिकली आपके जो मसल्स हैं, उनमें अकड़ाव आ जाता है, ठीक है? मसल्स जो हैं आपके वो खिंच जाते हैं। आपका बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं अल्फाज जैसे चुक पड़ जाना, चुक पड़ जाने के बाद आपकी कमर में प्रॉब्लम हो गया है, तो टाँग में दर्द जा रहा है, टाँग में जाने के साथ देखें, इस चीज़ को आपने आइडेंटिफ़ाई ऐसे करना है कि एक बंदा है, उसका इनिशियली जब पेन निकला होता है ना, तो उस वक़्त टाँग में दर्द जाना, थाई में जाना, वो बड़ी कॉमन सी चीज़ है। लाज़मी नहीं है कि उसकी वजह डिस्क की प्रॉब्लम हो। वो ताज़ी-ताज़ी सोज़िश हुई हुई होती है, उसकी वजह से भी नर्व दब रही होती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं कि वो चीज़ बहुत लंबी चल गई है, 1 महीना गुज़र गया है, आप ठीक नहीं हो रहे, बेहतर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि यार कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। डिस्क जो है उसके बारे में बताता चलूँ कि डिस्क जो है आपके मोहरे हैं, उनके दरमियान में एक जो गैप रीजन बनता है ना, ठीक है? जो लोग जिसको कहते हैं कि गैप है, मोहरों के दरमियान गैप है, वो बेसिकली गैप नहीं होता, वो एक्स-रे पे गैप नज़र आता हो रहा होता है, लेकिन उसके दरमियान में एक कुशन कुशन होता है, जेली लाइक भरी हुई होती है उनके अंदर। वो कुशन लाइक आपकी एक चीज़ समझ लें, ठीक है? वो क्या करती है कि आपकी शॉक एब्ज़ॉर्बर का काम करती है। जैसे ही बर्डन आता है स्पाइन के ऊपर तो वो प्रेस होती है, जैसे बर्डन हटता है तो वो ऊपर से हट जाती है। इस तरह आपको इंजरीज़ नहीं होती, आपकी मूवमेंट आपकी अच्छी होती है, ईज़ी होती है, ठीक है? तो डिस्क आपका ये कुशन का काम करती है। डॉक्टर अली जाते-जाते व्यूअर्स को बाद क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो भी इस तरह की इंजरीज़ का शिकार है, उनको क्या पैगाम देंगे? इन दी एंड मैं सब लोगों को ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो तरीका इलाज है, ये इससे पहले बहुत कम लोग कर रहे थे। ये बाहर के मुल्कों में स्पाइनल मैनुअल थेरेपी, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। आपके जो एथलीट्स हैं, आपके जो बॉडी बिल्डर्स हैं, ये रेगुलर बेसिस पे कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट कराते हैं, स्पाइनल एडजस्टमेंट कराते हैं। पाकिस्तान में ये जो चीज़ है अभी हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराई है। बहुत सारे कायरोप्रैक्टर्स हैं लेकिन वो आउट ऑफ रीच हैं लोगों के, बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। ठीक है? तो इस चीज़ को आपने क्या करना है कि मेरा पैगाम ये है उन लोगों के लिए जो बॉडी बिल्डर्स हैं, एक तो वो अपना पोस्चर ठीक रखें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं आप जब गलत पोस्चर में काम कर रहे होते हैं, गलत एंगल पे एक्सरसाइज करते हैं, गलत तरीके से वेट लिफ्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आते ही उस वक़्त हैं, या किसी भी चीज़ का ज़्यादती जो होती है वो अच्छी नहीं होती। आप या चीज़ को ओवरडू कर रहे होते हैं, ठीक है? तो उस वक़्त प्रॉब्लम्स आते हैं। अपनी लिमिटेशंस को समझें। एक्सरसाइज से पहले वार्म अप ज़रूर करें, स्ट्रेचिंग लाज़मी करें, और अगर खुदा न खास्ता गलती हो गई है, आपसे प्रॉब्लम हो गया है, तो आप हमारे पास आएँ। हम आपको असेस करेंगे, आपका प्रॉब्लम बताएँगे आपको, और उसको इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से उसको हल करेंगे, और इंशाल्लाह आप उससे बहुत फ़ायदा उठाएँगे।